जो वह धुन है उसको धुन भी नहीं कहा जा सकता है अंकल जी, लेकिन संबोधित करने के लिए, समझने के लिए उसको धुन कहा जाता है, उसको संगीत कहा जाता है, उसको अनाहत नाद कहा जाता है, उसको ओमकार कहा जाता है। लेकिन ये जो भी नाम है उसको नामकरण नहीं किया जा सकता है अंकल जी। ये समझने और बूझने के लिए, लोगों को बताने के लिए है। बहुत अच्छी बात। लेकिन जो हर घट में जो आवाज़ गूंज रही है वो सबके भीतर है, और उसी के वजह से, उसी के पावर से ये जो आप और हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, उसी के सानिध्य में हो रहा है, उसी के सहयोग से हो रहा है। आप अगर वो धुन ना बजे तो आप बोल नहीं पाएंगे। एक डेड बॉडी में वह धुन नहीं बजता है, लेकिन डेड बॉडी से बोला नहीं जाता है। कहने का मतलब कि समुद्र एक है, लेकिन समुद्र पर लहर अलग अलग दिशा में चलते हैं। कहने का मतलब जो धुन बज रही है सब में एक समान है, लेकिन हर व्यक्ति का भाषा, हर राज्य का भाषा, हर देश का भाषा अलग अलग होता है। लेकिन उस जो भाषा अलग है उसमें भी वह बज रहा है, वह गूंज रहा है उसके भी भीतर। आपके भी भीतर वही भाषा गूंज रही, वही धुन गूंज रही है, लेकिन आपका भाषा अलग रहेगा, अन्य कंट्री का भाषा अलग रहेगा। जैसे हमने बोला है कि समुद्र एक ही है, वह गूंज रहा है सबके भीतर एक ही, लेकिन भाषा अलग अलग हो सकता है। और भाषा वहीं से बन रही है जहां से वो गूंज रही है, उसी के सहयोग से भाषा आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जो वह गूंज हो रहा है उसी का अनुभव, बोध महसूस करना है। जिसको हो गया उसी को सार शब्द प्रकट हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि सार शब्द नहीं दिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है। ये खुद में महसूस करने वाली चीज है, यह हर मानव कर सकता है। जो अपने जीवन में सहज हुआ वही उसको महसूस किया, अनुभव किया, परखा, उसी के जीवन में सार शब्द प्रकट हुआ। और इतना ही नहीं, हर व्यक्ति को हो सकता है। अगर एक व्यक्ति पागल बना है और घूम रहा है तो केवल मन के अकॉर्डिंग, मस्तिष्क के अकॉर्डिंग बना है, लेकिन उसके भी भीतर वह गूंज रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन और एक संत है, उसके भी भीतर वह गूंज रहा है, लेकिन एक संत उसका अनुभव कर चुका है, उसको महसूस कर चुका है। यही दोनों में अंतर भी होता है। कोई पहले आया है तो पहले जगेगा, जैसा वो अनुभव करेगा वैसे ही जगेगा। सबको एक दिन जो सहज हो गया उसको अनुभव होगा, महसूस होगा, सार शब्द प्रकट होगा, प्रेम प्रकट होगा, शांति, ज्ञान शांति में उतरेगा वो।